Hello, my dear students. I'm your Shraddha teacher and I will be your Hindi teacher. I'm sure that you enjoyed your summer vacation and eagerly waiting to come school. But yes, there are some few days you will have to wait. Meanwhile, we will interact, we will meet on Zoom platform. So let's start from today's topic. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप सुबह उठते हो जल्दी? कुछ बच्चे उठ जाते हैं, कुछ को आलस्य आता है ना? अच्छा, क्या होगा यदि आपके दूध वाले भैया या अखबार वाले भैया समय पर ना उठे? दूध समय पे नहीं मिल पाएगा, अखबार में हम न्यूज खबर नहीं समय पर पढ़ पाएंगे, राइट? क्या होगा यदि आपके स्कूल ड्राइवर वाले भैया सुबह जल्दी ना उठे? आप सभी बच्चे लेट हो जाएंगे, स्कूल समय पर नहीं आ पाएंगे, असेंबली मिस हो सकती है, राइट? तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक माँ अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा दे रही है। इस कविता से को शुरू करने से पहले मैम आपको कुछ शब्द और उनके अर्थ बताना चाहती है, जिससे ये कविता समझने में आपको और आसानी होगी, सहायता मिलेगी। तो पहला शब्द है लाली। लाली अर्थात प्रातःकालीन सूरज की लाल किरणें, मॉर्निंग रेडिश सनलाइट। जब आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय देखते हैं, तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है? आकाश में लाल रंग, उसे ही हम सूरज की लाली कहते हैं। अगला है बाग दिन। मुर्गे की बोली, है ना? मुर्गा कैसे जब सुबह उठता है तो कुकड़ू करता है, उसे क्या कहते हैं? मुर्गा भाग दे रहा है। अगला है नवेली। नवेली अर्थात नया, नई, न्यू। कोई भी नई चीज, नई किताब, नया बैग, हम बोलते हैं नवेली है ये, नया है, नई है। अगला शब्द है भोर। भोर अर्थात सवेरा, सुबह, मॉर्निंग। भोर हो गई, सुबह हो गई। सुर। सुर का मतलब होता है सुरीली आवाज, मेलोडी, अच्छी आवाज, जैसे सिंगर्स की होती है। लता जी की आवाज बहुत ही सुरीली है ना? सुनिधि चौहान जी की आवाज। ठीक है, सुर का मतलब होता है सुरीली आवाज। सुखद, सुख देने वाली। एंजॉयबल, जिसे हमें सुख प्राप्त होता है, एंजॉय करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? सुखद। मनोहर अर्थात मन को अच्छी लगने वाली। ब्यूटीफुल, सुंदर। कोई भी वस्तु, जैसे सुंदर गुलाब, गुलाब का फूल कितना मनमोहक लगता है हमें, सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। सुखदाई अर्थात सुख देने वाली। प्लेजरेबल, जो हमें सुख की प्राप्ति कराओ, कोई भी ऐसी चीज जिसे हमें देख कर, जिसका उपयोग कर हमें सुख प्राप्त हो या सुखदाई हो, दैट इज सुखदाई। ओके। प्रातः, प्रातः काल या सुबह, मॉर्निंग। प्रातः का मतलब क्या बताया यहाँ पर? प्रातः काल, मॉर्निंग का समय। तज, छोड़ना, अबेंडन, किसी चीज का त्याग करना। ठीक है, अब इन शब्दों के अर्थ को आप ध्यान रखिए, इसे पढ़िए, याद करिए, ताकि आपको इस कविता को पढ़ने में, याद रखने में, अर्थ को समझने में सहायता मिलेगी। इस कविता में प्रातः काल होने पर माँ बच्चों से जाग जाने के लिए कहती है। माँ कहती है सवेरा हो गया है और सब जागकर अपने अपने काम में लग गए हैं, अब तुम भी जाग जाओ, कविता को पढ़ो और आनंद उठाओ। माँ कहती है कि सभी उठ गए हैं, अब अपने बच्चे को कहती है कि आलस्य का त्याग करो, बिस्तर को छोड़ो और इस कविता का आनंद उठाओ। आंख खोलकर सूरज दादा पूरब से लाली ले आए। आंख खोलकर सूरज दादा पूरब से लाली ले आए। देखो मीठी नींद छोड़कर मुर्गा उठकर बाग लगाए। माँ कहती है कि बेटा आंखें खोलो, सूरज दादा, सूरज को यहाँ क्या कहा गया? सूरज दादा उठ गए हैं और पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? चारों तरफ लाली फैल रही है। देखो मीठी नींद छोड़कर मुर्गा उठकर बाग लगाए, है ना? माँ कह रही है कि अपनी जो मीठी नींद है उसे छोड़कर अब मुर्गा भी क्या हो रहा है? सुबह बाग लगा रहा है, तो उठो और उसे देखो, सुनो। छिपा चांद और गए सितारे, किरण नवेली भोर की आई, है ना? सूरज जब आता है तो क्या होता है? चांद छिप जाता है, सितारे छिप जाते हैं, है ना? चांद और सितारे कब आते हैं? सूर्यास्त के बाद। और कब तक रहते हैं? सूर्योदय के पहले तक, हमें जब तक अंधेरा होता है तो तब तक दिखाई देते हैं। तो अब तो सूरज के आने पे चांद और
सितारे भी छिप गए हैं, किरण नवेली भोर की आई और एक नई किरण भोर लेकर आई है ना। देखो डाल डाल पे चिड़िया चहके सुर में मुस्काई। जब हम सुबह उठते हैं जल्दी, तो हम जब हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? पक्षियों की आवाज, चिड़ियों की आवाज। वह हम जब बाहर जाते हैं तो कई बार चींटी की आवाज आती है, वो खाना ढूंढती है, अपने लिए पानी ढूंढती है। तो माँ कह रही है कि इसका भी एक आनंद उठाओ, अपने बच्चे को कहती है। कली कली उपवन में महकी सुखद मनोहर आई बेला। जब सूर्योदय होता है तो माँ कहती है कि बगीचे में, उपवन में भी कली कली महक रही है, खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, कलियों की आवाज खुशबू आ रही है। सुखद मनोहर आई बेला, और एक अच्छी सी सुखद, जो सुख की प्राप्ति करे, मन को अच्छा लगे, इस तरह की बेला आ गई है, अर्थात इस तरह का समय आ गया है। आप जब भी सुबह उठे तो सुबह उठकर देखिएगा किसी दिन, जब आप सुबह उठ के देखते हैं तो चारों तरफ पक्षियों की आवाज आती है, अच्छी हवा चलती है। बगीचे में जाए तो हमें बहुत ही आनंद का आनंद महसूस होता है ना। देखो हवा बही सुखदाई, सजने लगे लगा प्रात का मेला। हवा भी बहुत ही अच्छे से बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एक प्रात का मेला सब मेले जैसा दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, सब जगह अच्छा लग रहा है, मनोहर दृश्य है। सजने लगा प्रात का मेला, दूध और अखबार आ गया, साइकिल टन टन घंटी बजाए। अक्सर दूध वाले भैया या अखबार वाले भैया ज्यादातर साइकिल पर आते हैं, कुछ मोटर गाड़ी से भी आते हैं, बाइक से आते हैं, कुछ स्कूटी से आते हैं, पर ज्यादातर कैसे आते हैं? साइकिल से आते हैं। ठीक है, तो साइकिल की टन टन की आवाज, घंटी बजाते हुए दूध वाले भैया भी आ गए हैं, अखबार वाले भैया भी आ गए। देखो चहल पहल की रौनक, भोपू देती मोटर जाए, पौ पौ, है ना। जब सुबह उठता है तो सभी अपने अपने काम पे जाते हैं, कुछ ऑफिस जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, गाड़ियों की आवाज आती है, बस के हॉर्न की आवाज आती है। तो माँ कह रही है कि अब तो गाड़ियों की चहल पहल और रौनक भी दिखाई देने लगी है, और मोटर और गाड़ियों का हॉर्न भी सुनाई देने लगा है। छोड़ दिया है सबने बिस्तर, तुझ तो आलस अब जग जाओ। माँ कह रही है कि सब लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया, सभी उठ गए, अब तुम भी आलस, तज का मतलब क्या होता है? छोड़ना, अबेंडन। तज दो आलस अब जग जाओ, अब अपने आलस्य का त्याग करो और उठ जाओ। देखो भौर का रंग निराला, तुम इसका आनंद उठाओ। जो प्रकृति में इतनी सुंदर हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज आ रही है, सूर्योदय है, लाली है, तो माँ कहती है कि अब उठ जाओ और इस आनंद को उठाओ, इस सुबह के आनंद का, इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आशा है कि ये कविता आपको समझ में आएगी। इस कविता से हमने क्या क्या सीखा? हमें बताया गया कि नियमित दिनचर्या रखना चाहिए, सुबह समय पे उठना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, अपने कामों को समय पर करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न उत्तर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।